हमारे भारत में गॉड नाम के शब्द जैसा कोई शब्द ही नहीं है, कोई शब्द नहीं। आप पूरी डिक्शनरी उठा उठा के देख लो, गॉड जैसी कल्पना, गॉड जैसे गुण वाला जो बताया जाता है, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है हमारे यहाँ। कोई कह जी प्रभु है, प्रभु का मतलब होता है प्रभु। प्रभु माने पूरी भूमि का मालिक। किसान को बोलते हैं प्रभु, कि ये पूरी भूमि का मालिक है, जो उसके पास पूरा लैंड हो, टुकड़ा हो, उसको प्रभु बोलते हैं, प्रभु हो गया। कोई शब्द आप उठा लो, पर गॉड जैसा शब्द नहीं हमारे यहाँ। कोई कह जी भगवान है, भगवान का मतलब है भगवान, जो राग को भंग करता है, भंग करता है, दोष को भंग करता है और मोह मूर्ता को भंग करता है, ऐसा जो व्यक्ति है उसको कहते हैं भगवान। इसने पूरे दुखों को, वान को यानी तृष्णा को पूरी तरह से भंग कर दिया, खत्म कर दिया, उसे भगवान बोलते हैं, उसे भगवान बनाए। कई बार भागवान भी बोलते हैं। भागवान का मतलब जिसके पास भाग है, हिस्से हैं, उसको भगवान बोलते हैं। पर गॉड जैसा कोई शब्द हमारे पास है नहीं। गॉड जो मिलते हैं सारे के सारे वो यूरोप में मिलते हैं। यूरोप में अमन संग धर्म के बारे में, मजहब के बारे में, रिलीजन के बारे में, मत के बारे में, गुरु के बारे में, संतों के बारे में कोई विनय नहीं देता। कोई गोल्डन नियम इसका नहीं है। वैसा नियम तो है जो गोल्डन नियम के बाद बने हैं, पर गोल्डन नियम में कहीं कोई इस प्रकार का नियम नहीं है कि किसी मत को मानना है या नहीं मानना है, किसी धर्म को मानना है या नहीं मानना है, या समन संगी के धर्म, धार्मिक मान्यता गुरु के बारे में कोई कमेंट इसके अंदर नहीं है। जबकि लगभग 200 करोड़ लोग तो मुस्लिम हैं, उनमें बहुत प्रकार के मुस्लिम हैं, और 200 से ऊपर थोड़े से ईसाई वगैरह हैं, और 200 से ऊपर ही, 200 करोड़ से ऊपर ही लगभग बुद्धिस्ट लोग हैं, और कुछ एथिस्ट हैं। ऐसे करके 7.5 अरब के करीब लोग दुनिया में हैं। बाकी छोटे मोटे मान्यता हैं, लगभग 4200 से ज्यादा मान्यताएं पूरी दुनिया में, जीवित और मृत, यानी जो खत्म हो गई हैं वो, जो चल रही हैं वो, या जो नहीं आ रही हैं वो। पर समन संघ किसी भी मान्यता के बारे में कोई बात नहीं करता। इससे बहुत लोगों को आघात लगता है, बहुत लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि अधिकतर जो समन है वो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में बुद्ध धर्म में जाने की घोषणा की, और अपने मानने वालों को, अपने जानने वालों को भी उन्होंने बताया कि बुद्ध धर्म हमारा अपना धर्म है, अपना पुराना रास्ता है, पुराना घर है। तो जब यहाँ सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ, लेटेस्ट, वैसे तो महापुरुषों ने 600-700 साल पहले भी आरंभ किया, कोई बंद नहीं हुआ कभी भी। जो संतों की वाणी, संतों की जो बातें हैं, जो संतों के विनय हैं, संतों के नियम हैं, वो लगातार क्रांतिकारी और सामाजिक परिवर्तन के चिन्ह रहे हैं, और सामाजिक परिवर्तन उससे हुए भी हैं। पर लिमिटेड क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में नाम पे चलने की कोशिश हुई, पर बात नहीं बन पाई, टुकड़े होते चले गए, अलग अलग हो गए। तो लेटेस्ट में, यानी आधुनिक भारत में अभी पिछले कुछ सालों में नई बात, नई चीज, नई जानकारी मिली है, तो पुरानी, कि हम पुराने बुद्धिस्ट हैं, पुराने बुद्ध कल्चर को मानने वाले लोग हैं, और हम बुद्धिस्ट हैं, ऐसा बाबा साहब ने बताया। और ऐसे सबूत मिलते भी हैं पूरे भारत में, क्योंकि बुद्ध 2600 साल पुराने हैं, महावीर जैन 2600 साल पुराने हैं। और उसके बाद जब यहाँ जो ईसा मसीह का जो धर्म है, मत है, वो लगभग 2000 साल पुराना है। और जो मुस्लिम धर्म है, मत है, वो लगभग 1450 साल पुराना है। और संतों का, गुरुओं का, चाहे गुरु रविदास जी हों या कबीर साहब हों, चाहे दुर्बलनाथ महाराज हों, या कोई से भी संत हो, ये लगभग 500, 600, 700 साल पुराने हैं, चाहे गुरु नानक हो। और उसके बाद में फिर युद्ध वगैरह होते रहे, अंग्रेज आए, मुस्लिम आए, कब्जा चलते रहे, और बाबा साहब जब लास्ट में आए तो उन्होंने फिर धर्म को बताया। तो सभी लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, देर सवेर। समणों में किसी प्रकार का व्यक्ति हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे धर्म परिवर्तित भारत का रहने वाला हो, पर देर सवेर सभी बाबा साहब को मानते हैं और मानेंगे भी। क्योंकि दोबारा से भारतीय संविधान में जो गणतांत्रिक व्यवस्था है, जिसको भारतीय गणराज्य संघ के रूप में, पूरे भारत को एक संघ के रूप में उन्होंने एक दस्तावेज दिया, एक किताब दी, ग्रंथ दिया, उसकी मान्यता बहुत बड़ी है, वो देश को चलाता है। इसलिए कोई माने या ना माने, पर बाबा साहब की मान्यता रहेगी, और वो मान्यता बहुत बड़ी है। अब तक के जितने भी लोग हैं उन सब में बड़ी है, कि उन्होंने लगभग 6 करोड़ जो शेड्यूल कास्ट लोग थे उनके लिए काम किया, उनके उत्थान के लिए काम किया। किसी भी
व्यक्ति ने उनके लिए काम नहीं किया जो काम उन्होंने किया। और उन्होंने जो अ, लगभग 18 करोड़ के करीब, जो 18 करोड़ से ज्यादा उस समय जो ओबीसी थे, उनके लिए भी काम किया, उनके लिए भी उन्होंने लिखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबा साहब की मान्यता जो लोग मानते हैं वो बुद्ध धर्म की मान्यता को भी आंख बंद करके मानते हैं। पर यहां हम समण संघ में ये नहीं कहते कि आप बुद्ध धर्म को अपनाएं, और ये भी नहीं कहते कि आप बुद्ध धर्म को ना अपनाएं। उसी पैरेलल में पंजाब हरियाणा के अंदर वाल्मीकि जी को मानने वाले, और गुरु रविदास जी को मानने वाले, और कबीर साहब को मानने वाले, और दुर्बलनाथ महाराज को मानने वाले, और नामदेव को मानने वाले, और गुरु नानक को मानने वाले, इन संतों को मानने वाले लोग भी बहुत हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। कुछ गुरु नानक को मानने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते। और कुछ बाबा साहब के अतिरिक्त तो जो धार्मिक मतांतर में है, वो कुछ वाल्मीकि साहब को मानते हैं, कुछ कबीर साहब को मानते हैं, कुछ रवि साहब जो गुरु रविदास जी उनको मानते हैं, कुछ नामदेव को मानते हैं, और कुछ वहाँ अन्य जो कोई संत वंत हैं उनको मानते हैं। कुछ वहाँ राधा स्वामी भी हैं, कुछ निरंकारी भी हैं। वो मत अलग चलते हैं। डेरे सच्चे सौदे इस टाइप के डेरे भी हैं, छोटे छोटे डेरे भी हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर अलग प्रथा चलती है। वहाँ मान्यताएं देवी देवताओं की हैं। हिमाचल के गांव गांव में अलग अलग देवता उनका है। वो प्रथाएं अलग चलती हैं वहां पर। और वो लोग कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। वैसे जब नीचे तौर पे चले जाते हैं तो हर एक स्टेट में अलग अलग गुरु आते हैं। राजस्थान के अंदर रामदेव बाबा बहुत चलते हैं। रामदेव बाबा का वहाँ नाम चलता है, लोग झंडा लेके जाते हैं। और जगह जगह कुछ हैं, अब नए नए बनते भी जा रहे हैं। वैसे जब हम नीचे तौर पे चले जाते हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तो वहाँ अलग अलग मान्यताएं अलग अलग हैं। जैसे गुरु घासीदास जी मध्य प्रदेश में बहुत चलते हैं, और बिरसा मुंडा जो एसटी क्षेत्र है उसमें बहुत चलते हैं। इसके अलावा और नीचे चले जाते हैं तो वहां पर और संत चलते हैं। उन संतों के नाम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग हैं। तो ये मान्यताएं सारी की सारी देश में चलती हैं। कोई भी जो समझदार व्यक्ति जो समाज को इकट्ठा करने के लिए, अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए काम करेगा, वो ये तो कहेगा कि भाई मैं इस मत को मानता हूं, ये मत अच्छा है। पर लोगों को इकट्ठा करने में अगर मत आड़े आता है तो वो मत को साइड में रख देता है, क्योंकि वो लोगों का निजी मामला है। लोग किस मत को मानते हैं, कौन से धर्म को मानते हैं, कौन से मजहब को मानते हैं, उसको छेड़ना सामाजिक रूप में इकट्ठा करने में फूट डालने के बराबर होता है। क्योंकि धर्म और मत बहुत तेजी से काम करता है, उसका रिएक्शन बहुत हाई है। आप किसी के मत को, धर्म को छेड़ दो। आप किसी के घर जाओ, घर जाके ये कह दो, अरे यार तुम अभी भी इन्हीं पुरानी मान्यताओं में लगे हुए हो, ये मैं तुम्हें यहाँ बाबा साहब को बताना आया हूँ और तुम ये क्या पूजा पाठ में लगे हुए हो, वो आपकी बात सुनेगा नहीं। वो बचपन से पीढ़ी दर पीढ़ी कई सौ साल से लगातार पत्थरों को ध्यान देता आ रहा है, मूर्तियों को ध्यान देता आ रहा है। और आप अचानक 5 मिनट में चाहते हो कि वो उनसे ध्यान हटा दे और आपकी बात सुने, तो आप उसके दुश्मन तो हो सकते हो, पर दोस्त नहीं बन सकते। ऐसे उदाहरण बहुत हैं। साहब काशीराम जी ने इस बात को समझा और जाना, तो उन्होंने जब काम शुरू किया तो उन्होंने देखा ये तो बड़ी बीमारी है। मैं बात बताने जाता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर की, साहू जी महाराज की, बिरसा मुंडा की, ज्योतिबा फुले की, छत्रपति साहू जी महाराज की। और जब मैं बात बताता हूँ तो बात वो धर्म और मजहब पे मोड़ देते हैं, और धर्म मजहब पे मोड़ देते हैं तो बड़ी समस्या है। हाँ करें तो अम, बात गलत है, और ना करें तो बंदा गया। तो जोड़े किसको, काम किसको करें। तो उन्होंने अपने अनुभव से, अपनी प्रैक्टिस से 3 नियम बनाए कि हम नॉन रिलीजियस हैं, यानी गैर धार्मिक हैं, हम किसी की मान्यता में नहीं पड़ते। हम नॉन एजुटेशनल हैं, यानी कि हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करते। और हम नॉन पॉलिटिकल हैं, यानी कि हम राजनीति नहीं करते। ये बातें सरकारी कर्मचारी के लिए अनुकूल थी, और लोग इकट्ठे होने शुरू हुए। आपका मत आपके पास है, आप अपने मत को माने या ना माने, कोई समस्या नहीं है, पर उसका जिक्र नहीं कर सकते। और सामाजिक काम करने में अगर आप मत मतांतर और धर्म में फंस जाओगे, या उसकी बहस में फंस जाओगे, तो आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, एक कदम। क्योंकि हर एक के मत मतांतर जड़ें इतनी गहरी हैं कि आप एक साथ उनको टच करोगे तो बाउंस बैक करेंगी, वो उछाल मारेंगी, वो बंदा चला जाएगा। इसलिए समन संघ के गोल्डन नियम में धर्म और मजहब नहीं है। जिसको जो धर्म और मजहब मानना है वो माने, जिसको जो धर्म मजहब नहीं मानना है ना माने। संविधान ये कहता है कि आप सुबह 10 बजे मुस्लिम धर्म को अडॉप्ट कर लें, संविधान की मान्यता है। आप 11 बजे हिंदू धर्म को अडॉप्ट कर लें, संविधान की मान्यता है। आप 12 बजे ईसाई धर्म को अडॉप्ट कर लें, संविधान की मान्यता है। आप 1 बजे फिर बुद्धिस्ट हो जाएं, संविधान की मान्यता है। आप 2 बजे फिर जैन हो जाएं, संविधान की मान्यता है। आप 3 बजे फिर सिख हो जाएं, चलेगा, कोई समस्या नहीं है, संविधान की मान्यता है। फिर आप किसी गुरु मत के हो जाएं, चलेगा। और आप शाम को 4 बजे कह दें अब मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं एथिस्ट हूँ,
चलेगा। संविधान की नजर में आपका कोई राइट, कोई अधिकार इसलिए नहीं खत्म हो सकता कि आप हर घंटे में अपने धर्म मजहब को बदल रहे हैं या आपने धर्म मजहब मानना ही छोड़ दिया। आपके नागरिक होने पे, आपके नागरिक होने के अधिकार पे, आपके संवैधानिक अधिकार पे, आपके चुनाव लड़ने के अधिकार पे, आपके नौकरी करने के अधिकार पे, आपके वोट देने के अधिकार पे, आपके देश के घूमने के अधिकार पे, देश में कोई कारोबार करने के अधिकार पे, देश में बोलने के अधिकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संविधान में इस बात की गारंटी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जानते हुए कि धार्मिक मामला व्यक्ति का अपना मामला होता है, इंडिविजुअल मामला होता है, संविधान में उन्होंने इसकी बराबर से मान्यता दी है, आप फ्री हैं। पर अपने लोगों को उन्होंने सलाह दी कि भाई ये हमारा पुराना जो बुद्धिस्ट है, ये जो कल्चर है, ये हमारी अपनी है और ये कोई रिलीजन नहीं है। ये भी बताते हैं ये कोई रिलीजन नहीं है, ये हमारी पुरानी पद्धति है। और ये पद्धति क्या कहती है? वो कहते हैं कि ये पद्धति ये कहती है कि ये श्रमण संस्कृति है। और बार बार बुद्ध को और महावीर जैन को समण बोला गया है कि ये समण लोग हैं, ये महासमण लोग हैं। श्रमण बोला गया, वैसे संस्कृत करके बदल के समण का श्रमण कर दिया। तो श्रमण संस्कृति या समण संस्कृति, हम जो लोग हैं वो समण संस्कृति के लोग हैं। ये समण महासमण जो बोला जाता है बुद्ध को या महावीर को या जो भिक्षु हैं उनको, या उस संस्कृति, क्योंकि संस्कृति में खाली एक व्यक्ति नहीं आता। संस्कृति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खाली बुद्ध आएंगे, महावीर आएंगे या भिक्षु आएंगे। संस्कृति का मतलब है कि वो सारे लोग आएंगे जो उस चीज को मानते हैं, जो उस चीज पे चलते हैं, जो उसका अभ्यास करते हैं, जो उस जैसे लोग हैं। और भारत के अंदर कहीं भी गॉड नहीं है। पुराने समय में आप उठा के देख लो, बेशक आप दूसरे लोगों की काल्पनिक किताब उठा के देख लो, आपको गॉड नहीं मिलेगा। ये जो ईश्वर शब्द है, इसका मतलब है ईसीवर। इसी माने होता है वैज्ञानिक जो खोज करता है, इसी। और वर माने होता है श्रेष्ठ, अच्छा वाला खोज करता। और महा इसी, यानी जिसको बाद में महर्षि बोला, इसका मतलब बड़ा वैज्ञानिक, बड़ा खोज। तो ये जो महर्षि है, महाइसी है या इसीवर है, या जो और तरह के इसी हैं, ये साइंटिस्टों के नाम हैं, खोजकर्ताओं के नाम है पुराने जमाने में। तो इसीवर का मतलब है जो इसियों में, जो सारे ऋषियों में, सारे वैज्ञानिकों में श्रेष्ठ है, ऐसा नाम इसीवर पड़ा। पर गॉड नहीं है हमारे यहाँ। गॉड नहीं है, ये ध्यान रखना, गॉड नहीं है। गॉड शब्द बिल्कुल अलग है। गॉड शब्द का मतलब है कि कोई है नहीं पर कोई ताकत है, उसको गॉड बोलते हैं। मतलब कोई मनुष्य नहीं है, कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है, कुछ नहीं है। पर गॉड है जो दुनिया को क्रिएट करता है, जो दुनिया को चलाता है। उस पावर का नाम गॉड रखा है। जैसे सरकार है, आप ये कहो कि जी सरकार क्या है? भाई सरकार देश को चला रही है, संविधान तो दिखाई देता है, पर सरकार चला रही है। और सरकार में हर व्यक्ति सरकार होता है, छोटा गॉड। जो देश में काम कर रहा है वो हर व्यक्ति सरकार चलाने वाला होता है। वो सरकार बनाता है, जब वोट डालता है वही सरकार को बिगाड़ता है, वही सरकार को बदलाव करता है, वही सरकार के नियम अपने ऊपर लागू कराता है और वही नियम बनाने के लिए हाँ करता है। तो सरकार सभी होते हैं। पर गॉड को ऐसा माना है कि गॉड कोई मनुष्य से अलग इतर कोई ऐसा चीज है जो दिखाई नहीं देती पर पावरफुल है और वो चलाती है दुनिया को। हमारे भारत में गॉड नाम के शब्द जैसा कोई शब्द ही नहीं है। कोई शब्द नहीं है। आप पूरी डिक्शनरियां उठा उठा के देख लो, गॉड जैसी कल्पना, गॉड जैसे गुण वाला जो बताया जाता है, ऐसा कोई भी शब्द ही नहीं है हमारे यहाँ। कोई कहे जी प्रभु है, प्रभु का मतलब होता है प्रभु। प्रभु माने पूरी भूमि का मालिक। किसान को बोलते हैं प्रभु, कि ये पूरी भूमि का मालिक है, जो उसके पास पूरा लैंड हो, टुकड़ा हो, उसको प्रभु बोलते हैं, प्रभु हो गया। कोई भी शब्द आप उठा लो, पर गॉड जैसा शब्द नहीं है हमारे यहाँ। कोई कहे जी भगवान है, भगवान का मतलब है भगवान, जो राग को भंग करता है, भग्न करता है, दोष को भग्न करता है और मोह मूर्ता को भग्न करता है। ऐसा जो व्यक्ति है उसको कहते हैं भगवान। इसने पूरे दुखों को, वान को यानी तृष्णा को पूरी तरह से भंग कर दिया, खत्म कर दिया। उसे भगवान बोलते हैं, उसे भगवान बनाया। कई बार भागवान भी बोलते हैं। भागवान का मतलब जिसके पास भाग है, हिस्से हैं, उसको भगवान बोलते हैं। पर गॉड जैसा कोई शब्द हमारे पास है नहीं। गॉड जो मिलते हैं सारे के सारे वो यूरोप में मिलते हैं। यूरोप में जो एक जगह है यरूशलेम जो बोलते हैं, जिसमें ये काबा, मक्का, मदीना ये सब आते हैं। यहाँ पहले उनके वंशज इब्राहिम है, इब्राहिम के बाद उनके परिवार के लोग हैं। वही बाद में ईसा अलैहिस्सलाम बने, यानी ईसा मसीह बने, उसी में से एक। और उसी परिवार को आगे चलते चलते वो मूसा अलैहिस्सलाम भी बने। और बाद में फिर वो सबसे लास्ट में जो मोहम्मद थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा, जिनको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, वो लास्ट बने। फिर किताब बंद कर दी गई।
यानी जो हिस्ट्री लिखी वो बंद हो गई। तो उसमें जो पहले लोग थे उनको यहूदी बोलते हैं, उनकी किताब वही है, उसको तौरत बोलते हैं। वो जिस भी गॉड को मानते हैं वो भी कोई काल्पनिक गॉड है, जिन्होंने 10 कमांडमेंट्स दी, 10 उन्होंने कमांडमेंट्स दी, वो लोग उसको मानते तौरत को। पर वो वहीं तक है, महदूद हैं, वहीं तक फिक्स हो गए। उसके बाद जो लोग आगे बढ़े वो ईसा मसीह को मानते हैं। ईसा मसीह ने कुछ रूल्स और दिए। शांति कहते हैं ईसा मसीह यहाँ आए थे इधर लेह लद्दाख में आए होंगे, जैसा बताते हैं लोग। तो उस खंड के जो लोग हैं वो तौरत से जुड़े हुए, और फिर बाद में उसको टेस्टामनी बोलते हैं, उसको वो बाइबल बोलते हैं। उस पूरी किताब को जिसमें तौरत भी आती है और जो हिस्सा ईसा मसीह का वो भी, उसको बाइबल बोलते हैं। उसी परिवार से हैं। और उसी परिवार के बाद में तौरत और जो बाइबल है वो जुड़ने के बाद में जो मोहम्मद साहब ने जो उसमें बताया वो लिखी, वही सारी सारी किताब कुरान बन गई। यानी एक ही किताब है वो, उसके पूरे हिस्से को कुरान बोलते हैं, पीछे के हिस्से को बाइबल बोलते हैं, और सबसे पहले हिस्से को तौरत बोलते हैं। वहां गॉड है, वहां अल्लाह है। वहां वो गॉड भी बोलते हैं, जो ईसा मसीह के लोग हैं वो गॉड बोलते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं वो अल्लाह बोलते हैं। और जो ये तौरत वाले लोग हैं, इनका भी कुछ नाम है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कि शायद हो सकता है गॉड ही हो, वो उसको उस तरह से बोलते हैं। तो गॉड का जो कंसेप्ट है वहां है। जो लोग वहां से यहाँ आए उन्होंने यहाँ गॉड को इंपोर्ट कर दिया, वो अपनी किताबें साथ लेके आए, वो कुरान लेके आए, वो बाइबल लेके आए। तो जो लोग लेके आए वो यहाँ गॉड कहते हैं, वो यहाँ अल्लाह कहते हैं, पर हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग श्रमण संस्कृति के श्रमण लोग हैं। हमारे जो परिवार के लोग हैं वो श्रमण संस्कृति के श्रमण लोग, या श्रमण संस्कृति के श्रमण लोग कहलाए जाते हैं। तो हमारी संस्कृति तो बताई गई है हमको कि हमारी संस्कृति का नाम श्रमण संस्कृति और श्रमण संस्कृति है। इसको अडॉप्ट करने में देर हो रही है। अगर हम इसको दोबारा से अडॉप्ट कर लेते हैं, दोबारा से इसको अपना लेते हैं, तो फिर बात हमारी बन जाती है, फिर हमारे बहुत सारे काम ठीक हो जाते हैं। ये जो अडॉप्ट करने का जो समस्या है, ये जो उसको अंगीकार करने की समस्या है, समण शब्द को या समण संहति को, इसमें कोई देरी नहीं है। देरी सिर्फ इसमें है कि विद्वान लोग, जानकार लोग कब इस पे बातचीत करते हैं, कब बहस करते हैं। क्योंकि विद्वान लोग अपने ही जाल में उलझ गए, अपने ही जाल में फंस गए, अपने ही जाल में जकड़े हुए हैं। उस जाल को वो काटना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब वो जाल को काटते हैं तो उनको बड़ी ह्यूमिलेशन फील होती है। उनको लगता है अरे यार, हमने पूरी जिंदगी दलित शब्द पे लिखा, अभी तो दलित शब्द का मतलब बड़ा खराब है, दला हुआ, दबा हुआ। अब हम कैसे कहें कि हमको इतना ज्ञान नहीं था कि हमको दलित शब्द प्रमोट नहीं करना चाहिए था। अरे यार, हमने तो बहुजन शब्द कहा तो बहुजन शब्द की तो पार्टी बन गई, और बहुजन माने तो जब ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं उनको बहुजन बोलते हैं। अभी तो हम बहुजन नहीं बन पाए क्योंकि हमारे सारे लोग जुड़े नहीं, कैसे कहें। या हम कहें जो हम तो मूल्यवासी शब्द लेके आए अलग, पर मूल्यवासी शब्द तो अप्रोप्रिएट नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे बेहतर शब्द तो समण है। और समण का शब्द विलोम जो है वो वमन है। जो वमन नहीं है वो समण है, और जो समण नहीं है वो वमन है। ये तो बड़ी स्पष्ट और क्लियर बात है। जबकि मूल्यवासी में ये कहना कि ये मूल्यवासी है, विदेशी है, झगड़ा है। बहुजन में ये कहना कि ये बहुजन है, ये अल्पजन है या सर्वजन है, उसमें झगड़ा है। या दलित में ये कहना कि ये दलित है और ये दबंग है, इसमें झगड़ा है। पर समण कहने में तो बड़ा गौरव है। समण कहने में तो पुरानी संस्कृति से, पुरानी संस्कृति से एक साथ जुड़ जाते हैं हम। और बाबा साहब ने भी कहा है, और महापुरुषों ने भी कहा है, और इतिहास में लिखा हुआ भी है कि ये श्रमण संस्कृति के समण लोग हैं। तो समण जो बोलते हैं, दो तरह के लोगों को बोलते हैं। एक तो जो बुद्ध के अनुयायी हैं, जो भिक्खु हैं, उनको भी समण बोलते हैं। और जो साधारण लोग हैं, जो वमन नहीं है, उनको भी समण बोलते हैं। ये हमारी जो संस्कृति है, ये विशालतम संस्कृति रही है, जिसका जिक्र हम करते हैं और जिसका जिक्र किताबों में बाकायदा समण संस्कृति के रूप में है। पर मजेदार बात यह है कि समण संस्कृति के विलोम में कोई और संस्कृति नहीं है। श्रमण संस्कृति के विलोम में, अपोजिट में, कोई ब्राह्मण संस्कृति नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर, एक देश के अंदर एक ही संस्कृति होती है। बाकी जो दूसरे लोग होते हैं वो कॉलोनी होते हैं, ग्रुप होते हैं, बाहर से आए हुए होते हैं, बाहर से गए हुए होते हैं, झगड़ा लगाने वाले होते हैं, पर वो संस्कृति नहीं होती, संस्कृति नहीं होती। ये चीज अगर हम समझ जाते हैं कि ये संस्कृति, ये संस्कृति तो हमारी है, और हम इसका उपयोग शुरू कर देते हैं, इसका अभ्यास शुरू कर देते हैं, और हमारे जो जानकार लोग हैं इस पे बातचीत शुरू करते हैं, या उनको पूछ रहे हैं बार बार कि भैया ये श्रवण संस्कृति क्या है, संस्कृति क्या है। क्योंकि वो अधिकतर ये किताबों में लिखा हुआ है कि श्रवण संस्कृति का मतलब है बुद्ध। श्रवण संस्कृति का मतलब है बुद्ध की, बुद्ध को महाश्रवण कहते हैं, तो बुद्ध की, बुद्ध संस्कृति के धार्मिक या मान्यता वाले या संत वाले हिस्सा हैं। वो जो सामाजिक हिस्सा है श्रवण संस्कृति का, वो कहाँ है। बुद्ध संस्कृति के एक पार्ट को पूरा करते हैं, क्योंकि जो रिलीज पार्ट है, जो संतों का पार्ट है, जो वैचारिक पार्ट है, जो व्यक्ति के निजी जीवन को ठीक करने वाला पार्ट है, जो गुरुओं का पार्ट है, जो आचार्यों का पार्ट है, उस हिस्से को पूरा करते हैं। समण संस्कृति के उस हिस्से को वो पूरा कर रहे हैं, पर बाकी जो हिस्सा है संस्कृति का, वो कहाँ है। क्योंकि अगर कोई संस्कृति है, अगर कोई कल्चरल है, अगर कोई कल्चर है, अगर कोई
सिविलाइजेशन है, अगर कोई सभ्यता है, तो सभ्यता तो सभी से मिलकर बनती है। ऐसा कैसा हो सकता है कि गुरु गुरु हो और गुरु के चेले ना हो? ऐसा कैसा हो सकता है कि गुरु को खाना देने वाले लोग हों पर उनका जिक्र ना हो? ऐसा कैसा हो सकता है कि गुरु पढ़ाने के लिए आए, पढ़ने वालों का जिक्र ना हो और पढ़ाने वाले का हो? ऐसा नहीं होता, ये गलत है। दरअसल जो मास पूरा पूरा होता है, जिसको पढ़ाया जाता है, जिस जो खाना देता है, जो खाना पैदा करता है, जिसकी संख्या लाखों करोड़ों में है, वो संगति होती है मेन, वो सभ्यता होती है मेन। बाकी सभ्यता को पूरा पूरा करने वाले उसके पूरक होते हैं, उसके सप्लीमेंट्स होते हैं। तो ये जो सभ्यता है और ये जो श्रमण संगति है और ये जो हमारी पूरी कल्चर है, इसको हमारे लोग पकड़ नहीं रहे हैं। डर लगता है, उनके हाथ कांपते हैं, उनके पैर कांपते हैं, उनकी जवान कांपती है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ 5 साल से जब हम श्रमण संघ का काम यहाँ कर रहे हैं, तो हमने कई विद्वानों को कहा कि आओ आप हमारे पोर्टल पे। तो यहाँ बहुत सारे विद्वान पोर्टल पे आने के लिए लालच रहते हैं। तो मैंने कई उसे कहा कि भाई आज शाम को आप आ जाना, आपका 8:30 से लेकर 9:30 तक एक लेक्चर है। बड़े खुश होते हैं, हमारा लेक्चर है। फिर हम चुपके से सरका देते हैं, भाई साहब समण संघ पे बोलना है, समण संगति पे बोलना है। अब वो तो विद्वान है। अब जैसे उसको ये कहते हैं कि समण कल्चर पे बोलना है, समण संगति पे बोलना है, समण शब्द पे बोलना है, भाई तो उसका दिमाग घूम जाता है। वो बहाना कहता है, वो कहता है भाई शाम का तो मैंने याद नहीं रहा, शाम को तो मेरा एक काम निकल आया है, मैंने उसको बोल रखा है, भाई साहब किसी और दिन लगाना। तो हम कहते भाई और दिन कल आ जा। नहीं नहीं, आप किसी और दिन मुझे बता देना, मैं फ्री हूँ और आपके मैं आऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। व्यक्ति जो विद्वान है, जो कचरा उसने पढ़ रखा है, जो कचरा वो दूसरी किताबों का वो जानता है, जो कचरा पढ़ के उसने डिग्री ली है, जो कचरा पढ़ के उसने पीएचडी की है, उस पर तो वो घंटों बोलने को तैयार है। एट्रोसिटीज पे बोलेगा, जात पे बोलेगा, सामाजिक परिवेश पे बोलेगा, सरकारी किसी पॉलिसी पे बोलेगा, सरकारी किसी बिल पे बोलेगा, एट्रोसिटीज पे बोलेगा। और राजनीति पे तो 3 दिन बुलवा लो, 3 महीने बुलवा दो, पूरी राजनीति पे बोलेगा, मायावती पे बोलेगा, चंद्रशेखर पे बोलेगा, प्रधानमंत्री बोलेगा, मुख्यमंत्री बोलेगा, स्टेट पे बोलेगा, जातियों के झगड़े बोलेगा। पर जैसे ही उसको बोलते हैं कि समर संघ पे आगे बोल भाई, कुछ समरों के बारे में बता, कुछ समर संगति के बारे में बता, तो छोड़ देता है। कारण कहीं है नहीं, खोदना पड़ेगा। दरअसल क्या है कि समण संहति को बिटवीन द लाइंस, जो व्हाइट पेपर पे व्हाइट इंक से लिखा हुआ है, वहां से निकालना पड़ता है। वहां से देखना पड़ता है कि समण संहति कहाँ छुपी हुई है उसमें सारे सारे साहित्यों के अंदर समण संहति जीवित है, पर उसको सफेद लाइन से, सफेद पेपर पे सफेद इंक से लिखा हुआ है। वो बिटवीन द ब्लैक जो लाइंस हैं, ब्लैक जो अक्षर हैं, उनके बीच में लिखा हुआ है, उनसे खोद कर निकालना पड़ता है। अरे ये जो चीज है, ये जो उसने लिखी है, ये हमारी चीज को खत्म करके लिखी है। इसकी लाइन यहां से मिलती है, इसकी चैन यहां से मिलती है, इसकी कड़ी यहां से मिलती है। वो जो बात उसने बताई थी, ये जो दिमाग लगाना पड़ता है, तो घंटों में जाके, महीनों में जाके एक छोटी चीज निकल के आती है। उसको कौन लगाए? इस दिमाग कौन लगाए? यहाँ तो कॉपी पेस्टर है सारे सारे, यहाँ तो उठाया किताब और कॉपी पढ़ी और काम खत्म हो गया। इसलिए समण साहित्य, समण के ऊपर बात करने से और समण संघ की सभ्यता के ऊपर बात करने से, सम्राट अशोक की सभ्यता के ऊपर बात करने से, जो ये समण महासमण बुद्ध हैं, इनके ऊपर बात करने से, उस कल्चर को निकालने से ये लोग कतरा रहे हैं, जो मोटी मोटी किताबें लेके बैठे हुए हैं। जब तक ये कमर नहीं कसेंगे और जब तक ये नहीं कहेंगे कि हम समण सभ्यता को खोदें, कहाँ कहाँ है कहाँ कहाँ नहीं है, और जब तक ये इसको अंगीकार नहीं करेंगे, साहित्य नहीं बढ़ेगा। जितना भी साहित्य है वो समण संघ ने बढ़ाया है। समण समणों के नाम पर समण साहित्य के रूप में जो हमारी 5-6 जो ग्रंथ आए हुए हैं, यही हमारे पास हैं। या जो कुछ पुराना मिल जाता है, जैसे मैगस्थनीज की इंडिका में मिल जाता है, या भगवान बुद्ध के साहित्य में मिल जाता है, या महावीर जैन के आगम में मिल जाता है, या वहां मिलता है, या हमें खोद कर निकालना पड़ता है कहीं ना कहीं से। तो इस काम के लिए हमको उनसे निवेदन करना चाहिए, अरे भाई तुम समण संघ में समण के ऊपर भाषण देने आओ, कहीं मीटिंग लगे तो उनको बुला के लाओ कि भाई समण साहित्य को बोलो। अच्छा ना समझ में आए तो अपने समणगन दे दो कि नहीं, पढ़ के आ जाओ, इन्हीं में से कुछ ना कुछ बताओ, या वीडियो बता दो कि भाई जरा यहाँ देखो वहां देखो। यहाँ कृपा रुकी हुई है हमारी। अगर सभी लोग मेहनत करें और ये लोग मेहनत करें और हम इसी का जिक्र करें, इसी की बात करें, तो ऐसे चुटकियों में समण जो शब्द है, समण संहति है, समण सभ्यता है, ये फैल जाएगी। और फिर वो दिन दूर नहीं जब हम सब आपस में एक आवाज लगाएंगे कि हम कौन हैं, तो आवाज आएगी कि हम समण हैं। और जिस दिन ये आवाज आएगी कि हम कौन हैं और चारों तरफ से आवाज आएगी कि हम समण हैं, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब एक सुर में, एक आवाज में आदमी किसी बर्फ के पहाड़ के ऊपर जोर से चिल्लाता है, तो बर्फ भी पिघल जाती है, नीचे आ जाती है, जल जल आ जाता है। इतनी ताकत होती है एक साथ एक आवाज लगाने में। तो एक साथ अगर मिलिट्री चलती है और एक साथ कदम बना के चलती है, तो अच्छे अच्छे पुल भी हिल जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। इसलिए कहते हैं भाई एक साथ मत चलो, कदम तताल मत करो। तो एक साथ आवाज होने में और एक साथ सारा काम करने में हमारा काम आसानी से हो जाएगा, और हम जीत जाएंगे अगर हम समण सभ्यता, समण संस्कृति और समण के बारे में जिक्र करें, उनसे भी जो जानते हैं और उनसे भी जो नहीं जानते हैं, उनको समणगन दें, उनसे बातचीत करें, तो हो जाएगा। मेरी किसी बात से अगर किसी कोई परेशानी हुई हो, तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि, संतों को वंदामि।